Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, show that the function f n to n defined by fx is equal to 2x minus 1 is 1 1 but not onto. So the key concept of this question is, if function is 1 to 1, then each element of set A is mapped with a unique element of set B. ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या है. इसका मतलब यह है, सपोज मेरे पास दो सेट हैं, एक को मैं ए मान लेती हूँ, दूसरे को मैं बी मान लेती हूँ. सेट ए के एलिमेंट्स को मैं ए बी सी मान लेती हूँ, सेट बी के एलिमेंट्स को मैं डी ई एफ मान लेती हूँ. ठीक है, लेट्स से द इमेज ऑफ एलिमेंट ए ऑन सेट बी इज डी, the image of element B on set B is E, the image of element C on set B is F. तो यहाँ पे मुझे सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी पर एक यूनिक और सिंगल इमेज नजर आ रही है ना. अगर ए की इमेज डी है तो एट द सेम टाइम उसकी इमेज ई नहीं होनी चाहिए, उसकी इमेज एफ नहीं होनी चाहिए. बी की अगर इमेज ई है तो एट द सेम टाइम उसकी इमेज डी नहीं होनी चाहिए, उसकी इमेज एफ नहीं होनी चाहिए. तो अगर ऐसा कंडीशन होता है हमारा, तो हम फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, 1 to 1. क्लियर. नाउ सेकेंड थिंग जो हमें समझनी है, सपोज मेरे पास दो सेट हैं ए और बी. ए के एलिमेंट्स में ए बी सी डी मान लेती हूँ एंड बी के एलिमेंट्स में ई एफ जी मान लेती हूँ. ओके, लेट्स सी द इमेज ऑफ एलिमेंट ए ऑन सेट बी इज ई एंड द इमेज ऑफ एलिमेंट बी ऑन सेट बी इज ई and the image of element C on set B is F. तो यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि जो E है, E की प्री इमेज ऑन सेट A क्या है, 2 है, A भी है और B भी है, मतलब मोर देन 1 प्री इमेज है ऑफ एलिमेंट E. तो जब ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे हमारे पास सेट B के किसी भी एक एलिमेंट या फिर दो एलिमेंट की प्री इमेज 2 या 2 से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो वो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, वो हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाता है. क्लियर. सो क्वेश्चन में मुझे फंक्शन क्या गिवन है, क्वेश्चन में मुझे फंक्शन है फ्रॉम n टू n. ठीक है, सो fx फंक्शन कितना है मेरा, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1. ठीक है, फंक्शन इज फ्रॉम n टू n. तो जब मैं नेचुरल नंबर्स रखूंगी, यानी कि जब मैं f ऑफ 1, ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. ठीक है, जब मैं f ऑफ 2 यानी कि f ऑफ 2 मेरा कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. क्लियर, यानी कि f ऑफ 3 मेरा कितना हो जाएगा, f ऑफ 3 मेरा हो जाएगा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5. f ऑफ 4 मेरा कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7. f ऑफ 5 मेरा कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9. सो मेरे सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स क्या निकलते हैं, f इज इक्वल टू, ये आते हैं 1, 1, देन 2, 3, देन 3, 5, देन 4, 7, देन 5, 9, देन सो ऑन. ऐसे मैं कितनी भी निकाल सकती हूँ. सो द इमेज ऑफ 1 is 1, the image of 2 is 3, image of 3 is 5, image of 4 is 7, image of 5 is 9. अगर मैं इसको क्या करती हूँ, सेट पे ड्रॉ कर लेती हूँ. सो मेरे पास सेट है ये n टू n. ठीक है, n टू n फंक्शन है, ये होता है. तो इसके एलिमेंट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन लिख सकती हूँ. एंड इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 and so on. So the image of 1 is 1. So ये मेरा आता है 1 and the image of 2 is 3. Okay, image of 2 is 3. तो ये आता है मेरा 2, 3. Okay, and the image of 3 is 5. तो ये आता है मेरा image of 3 is 5 and the image of 4 is 7. So ये आता है मेरा 4 का इमेज 7 and the image of 5 is 9. So ये आता है मेरा 9. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है. सिंस एवरी एलिमेंट, ठीक है, हर एक एलिमेंट की हैज यूनिक इमेज, therefore the function is 1 to 1. ठीक है, मेरा फंक्शन 1 to 1 होता है. नाउ फॉर ऑन टू फंक्शन हम एक बात ध्यान रखनी है, ऑन टू फंक्शन में जो हमारा कोडोमेन होता है वो रेंज के इक्वल हो जाता है. क्लियर, हमारा कोडोमेन रेंज इक्वल हो जाता है. तो यहाँ पे मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है जो मेरा कोडोमेन है, ठीक है, जो मेरा कोडोमेन है वो मेरे रेंज के इक्वल नहीं हो रहा है. मेरे कोडोमेन के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन एंड मेरे रेंज के एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन. तो जो मेरा कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं हो रहा है और हमारा ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन रेंज के इक्वल होता है. सिंस range is not equal to कोडोमेन, ठीक है, रेंज मेरी कोडोमेन की इक्वल नहीं है. therefore the given function is 1 1 but not on to. Hope you understood the question. Thank you.